ड्रामे की दुनिया में जब मोहब्बत और नफरत का खेल एक साथ शुरू होता है तो जज्बात का ऐसा तूफान उठता है जो देखने वालों के दिलों को झकझोर कर रख देता है। और आज ए दिल आजमा नहीं की इस बेहद खास कड़ी ने भी दर्शकों की धड़कनों को जैसे थाम सा दिया है। कहानी उस दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां बरसों की खामोशी अब गहरे और खूबसूरत एहसासात में बदल रही है, क्योंकि जब से असफंद की आंखों के सामने मिरहा की बेपनाह मोहब्बत का सच आया है, उसका दिल भी धीरे धीरे उसी की तरफ खिंचने लगा है। असफंद की इस बदलती तवज्जो, उसके प्यार भरे अंदाज और पास आने की कोशिशों पर मिरहा का यूं अचानक घबरा जाना, शर्माकर अपनी पलकें झुका लेना, कहानी में एक ऐसा समा बांध रहा है जिसे देखकर हर दिल की धड़कन तेज हो जाए। आने वाले वक्त में इन दोनों की मुकम्मल दास्तानी मोहब्बत जब पूरी शिद्दत के साथ सामने आएगी तो यकीनन ये ड्रामा कामयाबी की नई रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि अब असफंद ने मिरहा को सिर्फ अपनी जिंदगी में ही नहीं बल्कि अपने दिल के सबसे खास कोने में भी हमेशा के लिए कबूल कर लिया है। प्यार का ये जादुई एहसास उस वक्त और भी गहरा हो जाता है जब दोनों तन्हाई में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और असफंद बड़ी शिद्दत से मिरहा के लिए सोने की एक बेहद खूबसूरत चेन का तोहफा निकालता है। वो बेहद अदब और प्यार से मिरहा की आंखों में झांकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें शादी के वक्त मुंह दिखाई का कोई तोहफा नहीं दे पाया था, इसलिए जब ये हसीन चेन मेरी नजरों के सामने आई तो मैं खुद को रोक नहीं सका और इसे तुम्हारे लिए ले आया। मिरहा बिना एक पल गमाए उस चेन को पहन लेती है और जब वो अपनी उस मासूम बेसाख्ता खुशी के साथ असफंद की तरफ देखती है तो उसकी आंखों की चमक देखकर असफंद का चेहरा भी खिल उठता है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि इतनी सालों की नजदीकी के बावजूद हम दोनों एक दूसरे को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाए, जिस पर मिरहा भी बड़ी लाड और हल्की सी शिकवे के साथ पलटकर जवाब देती है कि शिकायतें तो मुझे भी हैं आपसे। मिरहा के मुंह से ये बात सुनते ही असफंद जैसी सब कुछ भूल जाता है। वो और भी करीब आकर बैठता है, बड़ी प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है और अपनी मोहब्बत का इकरार करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक शिकायत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ और अपने दिल का हर राज तुम्हारे सामने खोलना चाहता हूँ। एक तरफ जहां इन दोनों की ये रोमांटिक लव स्टोरी ड्रामे की टीआरपी को आसमान पर ले जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शारीक और अनीजा के हालात देखकर देखने वालों को हंसने का मौका मिल रहा है। शारीक की हालत इस वक्त देखने लायक है, जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपनी जिद्दी बीवी अनीजा को कैसे काबू में करे। ऊपर से अनीजा के सामने अब शारीक और उसकी पूरी फैमिली के लालच का पर्दा फाश हो चुका है, इसलिए वो अब शारीक की किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। अनीजा ने साफ फैसला कर लिया है कि वो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन वो शारीक की माँ और बहन को अपने साथ वहां ले जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। और दूसरी तरफ शारीक अपनी माँ और बहन को अकेले छोड़कर वहां जा नहीं सकता, जिसकी वजह से वो बुरी तरह फंस चुका है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब असफंद और मिरहा बहरोज साहब से मिलने उनके घर जाते हैं और एन उसी वक्त अनीजा वहां पहुंचकर अपने बाप से बुरी तरह लड़ने लगती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा सौतीला सुलूक कैसे कर सकती हैं? आप मेरा जायज हक मिरहा को कभी नहीं दे सकती। वो मिरहा को भी बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसे साफ लफ्जों में धमकी देती है कि मैं तुम्हें अपना हक इस तरह छीनने नहीं दूंगी। अनीजा की इस बदतमीजी को देखकर बहरोज साहब को शदीद गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह समझ आ जाता है कि अनीजा को भड़काने वाली और ये सारी बातें बताने वाली कोई और नहीं बल्कि शारीन बेगम है। इसी बात पर बेहद नाराज होकर बहरोज साहब शारीन बेगम से अपना बरसों पुराना ताल्लुक हमेशा के लिए तोड़ने की बात कर देती हैं। वो गुस्से में शारीन से कहती हैं कि मैंने तुमसे साफ कहा था कि तुम्हें मुझ में से या अनीजा में से किसी एक को चुनना होगा, और तुमने ये सब हरकतें करके साबित कर दिया कि तुम कभी सुधर नहीं सकती, इसलिए अब मैं मजीद तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। बहरोज साहब का ये आखिरी फैसला सुनकर शारीन बेगम की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तड़प उठती हैं। वो हाथ जोड़कर रोती हुई मिन्नतें करने लगती हैं कि बहरोज ऐसा मत करें, मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मैं खुद को कमरे में बंद कर लूंगी। वो रोती भी हैं और साथ ही बहरोज को धमकी देने की नाकाम कोशिश भी करती हैं, लेकिन बहरोज साहब इस बार अपने फैसले पर डटे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो शारीन बेगम के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देर से ही सही बहरोज साहब को इस चालाक औरत की मक्कारियों और चालबाजियों का सच अब पूरी तरह समझ आ चुका है।